अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी खानों की चीज़ों के बारे में जिनको बार बार गर्म करके खाना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारे खाने इतने ज़्यादा आम होते हैं कि हर कोई रोज़ाना तकरीबन इन्हें अपनी खुराक में शामिल करता है और अक्सर लोग इन्हें बार बार गर्म करके खाते हैं और ये लोग नहीं जानते कि ऐसा करने से उनकी सेहत में कुछ हद तक फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 8 चीज़ों के बारे में बताने लगा हूं जिन्हें आपने बार बार गर्म करके नहीं खाना। इनमें से कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनको आप सुनकर चौंक जाएंगे और ऑलमोस्ट यही लगेगा कि ये गलत है, इसलिए आप चाहें तो इसे आप अपने रेफरेंस से वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर 1, राइस। मेरी लिस्ट में पहली चीज़ जिसे आपने बार बार गर्म करके नहीं खाना वो राइस यानी चावल हैं। चावल हमारी रोज़ की खुराक का एक अहम हिस्सा है और कुछ मुल्कों में इनके बगैर खाना अधूरा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जब हम चावल को पकाते हैं तो इनमें एक बैक्टीरिया होता है जिसे बैसिलस सीरियस कहते हैं। ये बैक्टीरिया आमतौर पर थोड़ी मिकदार में हमारे जिस्म को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आप पके हुए चावलों को काफ़ी देर तक सही तरह महफूज किए बिना रख लेते हैं तो ये बैक्टीरिया अपनी तादाद में इजाफा करने लगता है और जब इनकी तादाद बढ़ती है तो हमारे जिस्म में इसको खाने से तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं। ये फूड पॉइजनिंग का सबब भी बन सकते हैं और सबसे बड़ी बात, ये बैक्टीरिया चावल को गर्म करने से ख़त्म नहीं होते हैं। जिस तरह अक्सर लोग रात को चावल बनाते हैं और बच जाने वाले चावलों को सही तरह महफूज किए बिना ऐसे ही छोड़ देते हैं और सुबह उनको गर्म करके दोबारा से खा लेते हैं, जो कि अनजाने में आपकी सेहत को बाज़ दफ़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, अगर आप सही तरह से महफूज कर लेते हैं, जैसे बचे हुए चावल को फ्रिज में रख लें ताकि वो बैक्टीरिया इनकी तादाद ना बढ़ सके और कोशिश करें कि पहले तो ताज़ा थोड़ा सा पकाएं जितना आप खा सकें, लेकिन अगर बच जाएं तो उसे आपने दोबारा इस्तेमाल करना हो तो सही तरह से महफूज लाजमी कर लें। महफूज किए हुए चावल सिर्फ एक दफ़ा गर्म करके खा सकते हैं। वैसे साथ में आपको ये भी बताता चलूँ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक सही तरह फ्रिज में रखा हुआ या स्टोर किए हुए चावल 6 दिन में एक दफ़ा गर्म करके खा सकते हैं। नंबर 2, लीफी ग्रीन वेजिटेबल एंड स्पाइनिच। दूसरे नंबर पर जो हमें बार बार गर्म करके नहीं खाना चाहिए वो पालक और बाकी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि ये पालक जैसी सब्जी को बार बार गर्म करके खाने से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं? आप में से काफ़ी लोगों ने इस बात के बारे में सोचा भी नहीं होगा। देखें, जब हम पालक या कोई भी साग टाइप चीज़ खाते हैं और जब हम इसे गर्म करते हैं, इसमें मौजूद नाइट्रेट किसी और चीज़ में तब्दील हो जाते हैं। ये नाइट्रेट अगर सही तरह से अपनी कुदरती तौर पर जो शक्ल होती है इसमें हो तो ये हमारे जिस्म को फ़ायदा भी देते हैं, लेकिन जब हम इन्हें बार बार गर्म करते हैं तो जो इनके अंदर कुदरती तौर पर नाइट्रेट होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं। पहले ये नाइट्रेट नाइट्राइट में तब्दील होते हैं और बार बार गर्म करने से नाइट्रोसाइमीन में तब्दील हो जाते हैं और ये नाइट्रोसाइमीन का सेरोजेनिक होता है, मतलब इसको ज़्यादा खाने से हमारे जिस्म में कैंसर होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। ये रिसर्च के मुताबिक जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में कैंसर का सबब बन सकते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप इसे ताज़ा बनाकर खाएं, क्योंकि हमारा कल्चर कुछ ऐसा है कि हम रात को बचा हुआ खाना अक्सर सुबह के वक्त नाश्ते में खा लेते हैं। तो इसे एक दफ़ा तो गर्म करके खा सकते हैं, लेकिन बार बार गर्म करना हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। नंबर 3, चिकन। तीसरे नंबर पर मुर्गी है, जो कि हम बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चिकन को बार बार गर्म करने से क्या होता है? देखें, कोई भी प्रोटीन हो उसे अगर आप बार बार गर्म करते हैं, हीट की वजह से इसमें कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं। इस तरह से जब हम चिकन को बार बार गर्म करते हैं तो इसमें जो प्रोटीन होती है इसमें तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। कुछ स्टडीज के मुताबिक जब हम चिकन को बार बार गर्म करते हैं तो इससे प्रोटीन का खराब होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके खाने से हाजमे के मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि उसे हजम करना मुश्किल हो जाता है। बाज़ दफ़ा इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, जिससे सेहत के मसाइल में मजीद इजाफा हो जाता है। नंबर 4, एग। चौथे नंबर पर अंडे हैं। इनमें से मुर्गी की तरह काफ़ी मिकदार में प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए इनको भी बार बार ज़्यादा गर्म करने से इनमें जो प्रोटीन होती है वो डीनेचर हो सकती है, जो बाद में, जैसे कि पहले बताया है, हाजमे के मसाइल पैदा कर सकते हैं। इसलिए अंडे को बार बार और बहुत ही तेज़ भाप पर पका नहीं खाना चाहिए। बेहतर तो यह है कि आप इन्हें अच्छी तरह हल्की आंच पर पकाकर ताज़ा अंडा खाएं। नंबर 5, पोटैटोज।
5वें नंबर पर आलू हैं। आलू एक ऐसी खुराक है जो एक ऐसा खाना है जो ऑलमोस्ट मुख्तलिफ शक्ल में बनाकर हम रोजाना की बुनियाद पर खाते हैं। लेकिन आप में से अक्सर लोग ये नहीं जानते होंगे कि जब आलू को पका लेते हैं और उसे रूम टेम्परेचर में रख देते हैं तो इनमें खास किस्म का बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ कर जाता है, जिसे हम क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम कहते हैं। ये बैक्टीरिया एक जहर पैदा करता है और हमारे जिस्म में बहुत ही खतरनाक किस्म की फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकता है। इसे बोटुलिनम कहते हैं। आपके एजाबी निज़ाम पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर आप आलू इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें ताज़ा बनाकर खाएं, उसे बार बार गर्म करके ना खाएं। लेकिन अगर रखना भी हो तो इसे फ्रिज में अच्छे तरीके से स्टोर करके रखें ताकि जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ ना हो सके और बोटुलिनम का खतरा कम से कम हो। नंबर 6, छठे नंबर पर मशरूम। जी हाँ, मशरूम जो कि ग़िज़ाइयत और जायके दोनों में ज़बरदस्त होती है, लेकिन लोग ये नहीं जानते होंगे कि मशरूम की डेलिकेट नेचर रीहीट करने के लिए सूटेबल नहीं होती। जब भी हम मशरूम को पकाते हैं तो इनमें एक यूनिक और ज़बरदस्त टेक्सचर मिलता है, लेकिन जब हम बची हुई मशरूम को बार बार गर्म करते हैं तो इनमें मौजूद प्रोटीन खराब होने लगती है, जिनको खाने के बाद हमारे अंदर हाजमे के मसाइल पैदा होते हैं। कभी कभी इस तरह खाने से पेट में दर्द या उल्टी की शिकायत हो जाती है। पहले तो मशरूम को आप ताज़ा खाएं, लेकिन इसे आपने दोबारा गर्म करना है तो इसे बहुत हल्की आंच पर थोड़े से वक्त के लिए गर्म करें फिर खाएं, ताकि इसकी जो प्रोटीन है वो सही रहे और आपको फायदा मिल सके। नंबर 7, कुकिंग ऑयल। 7वें नंबर पर कुकिंग ऑयल है जो हमें बार बार गर्म करके खाने से नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम ऑयल को गर्म करते हैं और बार बार गर्म करते हैं तो इसमें जो ट्रांस फैट होती है इसका लेवल ज्यादा हो जाता है और इसमें तरह तरह के और भी केमिकल चेंजिंग नजर आने लगते हैं। इन ऑयल्स में पैदा होने वाले ट्रांस फैट सबसे बुरी किस्म के फैट होते हैं जो हमारे खून की रगों में जाकर चिपक जाते हैं और खून की सर्कुलेशन की रुकावट का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बार बार गर्म किए जाने वाला तेल से फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं, जिससे जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में इजाफा हो जाता है, जिस्म के खुलियों में ऑक्सीडेटिव डैमेज ज्यादा हो जाता है और हम में कई तरह की दूसरी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। इसके अलावा कुछ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड भी बन जाते हैं, जिससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आपको फ्राई के लिए तेल का इस्तेमाल करना हो तो कोशिश करें थोड़ा सा तेल लेकर इसमें फ्राई करें और बच जाने वाला ऑयल ज़ाया कर दें। वैसे सेहत के लिए बेहतर तरीका यह है कि आप कुकिंग के लिए सीड ऑयल शामिल ना करें, इसकी बजाय स्टीमिंग कर लें। नंबर 8, टी। 8वीं और मेरी लिस्ट में आखिरी चीज़ चाय है। चाय हमारे मशरकी मुल्कों में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक है और इसके बिना हमारी सुबह की शुरुआत ही नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन्हें टाइनेंस कहते हैं। जब हम चाय को बार बार गर्म करते हैं तो यही टाइनेंस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मैदे के मसाइल, पेट में गैस का रहना, तजाबियत हो जाना, बदहजमी हो जाना, रात को सोते हुए नींद में कमी हो जाना या फिर घबराहट वगैरह जिस्म पर हायल हो जाते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद के मुताबिक चाय को बार बार गर्म करने से उसके जो फायदे हमें मिलने होते हैं वो कम हो जाते हैं। चाय का असली मजा और फायदा तब ही होता है जब आप इसे ताज़ा बनाकर गरम गरम पीते हैं। तो ये थे हमारे कुछ खाने जिनको बार बार गर्म करने से हमारी सेहत को नुकसान हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने काफ़ी नॉलेज हासिल किया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और भाई को दुआ में याद रखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको वक्त पर मौसूल होती रहे। अल्लाह हाफिज़।